जब सगे भाई ने किया अपनी बहन के साथ घिनौना काम। मैं एक ऐसा अभागा इंसान हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ की जिनकी वजह से आज मैं अपना गुजारा भीख मांगकर कर रहा हूँ। हालांकि मैं एक करोड़पति इंसान था, लेकिन मैंने सब बर्बाद कर दिया। मेरा नाम मोहन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे पिता ने चांदनी चौक में एक दुकान किराए पर ली थी और ईश्वर की कृपा से उनका काम चल निकला। इसीलिए 1 साल के भीतर ही मेरे पिता ने 2 दुकानें चांदनी चौक की मेन मार्केट में खरीद ली थी। इसी तरह मेरे पिताजी का कारोबार बढ़ता गया और उन्होंने एक के बाद एक 10 से भी ज्यादा दुकानें खरीद ली। हमारा परिवार बहुत सुखी था क्योंकि घर में ज्यादा सदस्य नहीं थे। मेरे घर में मेरे पिताजी के अलावा मेरी छोटी बहन मेघा, मेरी माँ और मेरी पत्नी थी। सब लोगों में बहुत प्यार था। जब बहन की पढ़ाई खत्म हो गई तो पिताजी ने उसकी शादी कर दी। बहन की शादी होने के कुछ दिन बाद मेरे पिता को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन मरते वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि उनकी जायदाद में से कुछ हिस्सा मैं अपनी बहन मेघा को भी दे दूं। पिताजी ने कहा था कि बेटा, लालच में आकर अपनी बहन का हिस्सा देने से इनकार मत कर देना। मैंने अपने पिता से वादा किया कि मैं अपनी बहन को जायदाद में से हिस्सा जरूर दूंगा। पिताजी की मृत्यु होने के बाद मैंने पूरा ध्यान अपने काम पर लगा दिया। इसी बीच मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। एक के बाद एक मैं 3 बच्चों का बाप बन गया। उधर मेरी बहन भी अब तक 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब हम लोग चांदनी चौक की तंग गलियों से निकलकर साउथ एक्स में शिफ्ट हो गए थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि एक दिन मेरी बहन के ऊपर कयामत टूट पड़ी क्योंकि उसके पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। मैं अपनी पत्नी और माँ के साथ अपनी बहन के ससुराल गया और माँ ने उससे कहा कि वो अब पति के बिना यहाँ पर कैसे रहेगी, तो हमारे साथ घर चले। लेकिन मेरी बहन ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि उस घर में उसके पति की यादें बसी हुई हैं। अब माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। जब एक दिन ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ जरूरी ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि माँ की दोनों किडनी खराब हो गई हैं और अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। इस बात से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और 25-26 दिन के अंदर ही माँ भी इस दुनिया से चली गई। अब हाल यह था कि मेरी पत्नी ने हर चीज का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। मेरी बहन पहले हर हफ्ते आया करती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी पत्नी का रवैया उसके साथ बहुत खराब होता जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी बहन ने मेरी दहलीज पर आना बहुत ही कम कर दिया था। लेकिन जब मेरी बहन के सास ससुर का स्वर्गवास हो गया तो तब उसका अपनी ससुराल में रहना दूभर हो गया और इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने बच्चों समेत मेरे घर आ बैठी। मेरी पत्नी को ये बात बहुत खटक गई कि मेरी बहन हमेशा के लिए हमारे घर आकर रहने लगी। कई बार मेरी पत्नी ने मेरी बहन को दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर मेरी बहन ने साफ तौर से इनकार कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि सौतेला बाप बच्चों को कभी भी सगे बाप की तरह प्यार नहीं कर सकता। जब मेरी बहन ने शादी के लिए इनकार कर दिया तो उसके बाद मेरी पत्नी ने उसे बात बेबात टोकना शुरू कर दिया। अक्सर मेरी पत्नी बच्चों की आड़ लेकर मेरी बहन को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी और अब मैंने भी अपनी पत्नी का साथ देना शुरू कर दिया था। जब मेरी बहन शुरू में मेरी दहलीज पर आई थी तो उस वक्त वो मेरे घर पर अपना हक जताया करती थी क्योंकि वो उसके भाई का घर था। लेकिन जब मेरी बहन ने देखा कि मैं हमेशा हर सही गलत बात पर अपनी पत्नी की ही साइड लेता हूँ तो तब वो पूरी तरह से खामोश होकर रह गई। मेरी बहन अब मेरे घर की नौकरानी बनकर रह गई थी, जो हर समय कामकाज करने में लगी रहती थी। मेरे बच्चे भी अपनी माँ के सिखाए में चलते और वो मेरी बहन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे और उसे कभी भी बुआ कहकर नहीं बुलाते थे, बल्कि उसका नाम लेकर बुलाते थे। कई बार मेरे बच्चे मेरी बहन को अपशब्द भी कह देते थे, लेकिन मेरी बहन किसी भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी। वो अपने बच्चों से ज्यादा मेरे बच्चों का ख्याल रखती थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं और मेरी पत्नी दिन ब दिन उसके साथ बहुत गलत बर्ताव करने लगे थे। मेरी बहन के बच्चे जब स्कूल में पढ़ने लायक हुए तो उसने मुझसे कहा कि भैया, बच्चों का किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो, पर मैंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास स्कूल की महंगी फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। इस बात को सुनकर मेरी बहन मेघा ने अपने दोनों बच्चों को लिया और चांदनी चौक के घर में जाकर रहने लगी। उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे और अपना खर्चा चलाने के लिए मेरी बहन लोगों के घर में कामकाज करने लगी। लेकिन जब मेरी बहन के बच्चे बड़े होने लगे और खर्च बढ़ गया तो मेघा एक बार फिर से मेरी दहलीज पर आ पहुंची
उसने कहा कि भैया, पिताजी की जायदाद में से मेरा जो भी हिस्सा है वो मुझे दे दो, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के खर्चे अब ज्यादा हो गए हैं और लोगों के घरों में काम करके अब गुजारा नहीं हो पाता। मैं अभी मेघा से कुछ कह पाता कि उससे पहले ही मेरी पत्नी ने बहुत मीठी आवाज में कहा, मेघा, तुम ऐसा करो कि अपने बच्चों को लेकर यहीं आ जाओ, हम उनका किसी बड़े स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। हम उनका किसी बड़े स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा भी है। बस मेरी भोली बहन हम दोनों की बातों में आ गई। अब वो चांदनी चौक के घर से हमारे पास शिफ्ट हो गई। मैंने मेघा के बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूल में करवा दिया था, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेघा को हिस्सा दोगे तो आधी जायदाद तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। मेरे दिल में मेरी पत्नी ने इतना ज्यादा लालच भर दिया कि मुझे सही गलत नजर नहीं आता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे मेघा को मार देना चाहिए। एक पल को तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा सगा भाई नहीं है जो अपनी बहन के साथ ऐसा घिनौना काम करे। शायद मैं एक नीच भाई था जो अपनी बहन के साथ उस घिनौने काम को करने के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे मेरा दिमाग अपनी पत्नी की बातों में पूरी तरह से आ गया और मैंने अपनी बहन मेघा को मारने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। एक रात को मेरी बहन गहरी नींद में सो रही थी कि मैं और मेरी पत्नी उसके कमरे में गए और मैंने तकिया उठाकर उसके मुंह पर रख दिया। मेरी बहन का शरीर बुरी तरह से फड़फड़ाने लगा और उसकी फटी फटी आंखों में आंसुओं के साथ दुख और हैरानी भी भरी हुई थी। भला कौन ऐसा भाई होता है जो जायदाद की वजह से अपनी बहन को जान से मार दे? लेकिन मैं उन कमीनों भाइयों में से था जिसकी आंखों पर दौलत की पट्टी बनी हुई थी। मैंने अपनी बहन के मुंह से तकिया उस समय हटाया जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसकी सांसें थम चुकी हैं और उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका है। मैंने और मेरी पत्नी ने मेरी बहन के कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया ताकि बिखरे हुए सामान को देखकर लोगों को ये लगे कि कोई चोर यहाँ आया था, और मेरी बहन ने जब उसे देख लिया तो उसने उसकी हत्या कर दी। आस पड़ोस के सभी लोगों को इस बात पर यकीन हो गया था और पुलिस ने भी हत्या का इल्जाम अनजाने चोर पर ही लगाया और उसकी तलाश में लग गई। अपनी बहन का काम तमाम करने के बाद मैंने उसके दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज दिया। अब मेरे पूरे घर पर मेरा, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का राज था। धीरे धीरे मेरे बच्चे बड़े होते गए और मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। मैंने अपना सारा कारोबार अपने लाडले बेटे के नाम कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। पर मेरे बेटे ने सारा कारोबार बेच दिया और खुद अमेरिका जा बसा। अब मैं पूरी तरह से कंगाल हो गया था और मेरी पत्नी ने भी इस बिगड़े वक्त में मेरा साथ नहीं दिया और वो अपने बेटे के पास जाकर अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। अब मेरी पूरी उम्मीद मेरी दोनों बेटियां थी, लेकिन पता चला कि एक बेटी तो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है और दूसरी ने अपने देवर के साथ मुंह काला कर लिया, जिसकी वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। मेरे बेटे ने भी एक अंग्रेजन से शादी कर ली और पलटकर एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। मैं उम्र के उस दौर में था जब मैं किसी भी तरह की मेहनत नहीं कर सकता था और यही वजह थी कि मैंने भीख मांगकर अपना पेट भरना शुरू कर दिया। लेकिन अक्सर मुझे अपने पिताजी की कही हुई बातें याद आती हैं कि बेटा, हमें कभी भी अपनी पत्नी को ऐश आराम देने के लिए अपनी बहन या भाई का हक नहीं हड़पना चाहिए। हमारे माता पिता की आत्मा को शांति केवल तभी मिलती है जब उनकी बेटियां हमसे बहुत खुश होती हैं। इसलिए बेटियों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए और न ही उनका हिस्सा हड़पना चाहिए। बस इन बातों को सुनकर मेरे पास पछतावे और रोने के अलावा कुछ भी नहीं है।